आओ एक औरत के जनाजे का तुम्हें मैं किस्सा सुनाती हूँ। क्यों यह जनाजा इतना भारी था, इसका राज बताती हूँ। आओ एक औरत के जनाजे का तुम्हें मैं किस्सा सुनाती हूँ और क्यों यह जनाजा इतना भारी था, इसका राज बताती हूँ। आखिर क्यों उसे उठाते हुए लोग कांप रहे थे, आखिर क्यों उसे उठाते हुए लोग कांप रहे थे, आखिर क्यों उसे चिता तक पहुँचाने वाले कदम हाँफ रहे थे। जनाजे में बस एक औरत की ही तो लाश थी, जनाजे में बस एक औरत की ही तो लाश थी, और जो अभी अभी कहने को इस दुनिया से गई थी। मगर सच तो यह है कि वह उस दिन नहीं मरी, वह उस दिन नहीं मरी, बल्कि वह बरसों पहले मरना शुरू हो गई थी। वह तो बरसों पहले मरना शुरू हो गई थी। उसके मरने की शुरुआत तो उसी दिन हो गई जिस दिन उसने इस दुनिया में लड़की बनकर जन्म लिया था। जब वह पैदा हुई तो कोई जश्न नहीं मनाया गया, जब वह पैदा हुई तो कोई जश्न नहीं मनाया गया। बेटी हुई है यह सोच माँ की आंखों में गम समाया गया, बेटी हुई है यह सोच माँ की आंखों में गम समाया गया। लड़की पैदा हुई है यह कह बाप ने कंधे झुका लिए, और समाज ने तो ताने कसने के लिए तरकश उठा लिए। बचपन में वह खुलकर जीना चाहती थी, बचपन में वह खुलकर जीना चाहती थी, पर लड़की हो घर में रहो यह कहकर टोक दिया गया। लड़की हो घर में रहो यह कहकर टोक दिया गया। संस्कारों का नाम लेकर उसकी हंसी तक को रोक दिया गया, संस्कारों का नाम लेकर उसकी हंसी तक को रोक दिया गया। लड़की होकर इतने बड़े ख्वाब, लड़की होकर इतने बड़े ख्वाब यह कहकर उसके हर ख्वाब को टाल दिया गया। और जब उसने यौवन की दहलीज पर कदम रखा, जो सबसे टफ पीरियड एक लड़की की लाइफ में होता है, और जब उसने यौवन की दहलीज पर कदम रखा तो उसके शरीर पर हर एक नजर बोझ बन गई, उसके शरीर पर हर एक नजर बोझ बन गई। घर से बाहर मत निकलो, घर से बाहर मत निकलो यह कहकर उसे हर पल डराया गया। उसके कपड़ों पर हर किसी ने पहरा बिठाया गया, उसके कपड़ों पर हर पल पहरा बिठाया गया। दुपट्टा ठीक करो, आंखें नीचे करो, लड़कों से बातें मत करो, खुलकर मत हंसो, ऐसी अनेकों बंदिशों में उसे बांध दिया गया। और अगर उसने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए, अगर उसने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए तो उसे बागी और बदचलन का नाम दिया गया, उसे बागी और बदचलन का नाम दिया गया। फिर एक दिन उसकी शादी है, उसको सपनों की दहेज की गिनती में तोल दिया गया। जैसा कि अभी किसी ने कहा भी था कि बिना पसंद के किसी लड़की को उसकी पसंद के सनम नहीं मिलते, तो सेम यहाँ ऐसा है हमारे समाज में अभी भी। और फिर एक दिन उसकी शादी तय हुई, उसके सपनों को दहेज की गिनती में तोल दिया गया। उसका मन, उसका करियर, उसकी खुशियाँ सब मिट्टी में रोल दिया गया, सब मिट्टी में रोल दिया गया। ससुराल ही तेरा असली घर है यह कहकर उसे एक और जेल खाने में भेज दिया गया। ससुराल में तो रोज उसका मूल्यांकन हुआ, हर दिन उसके अस्तित्व को नापा तोला गया। कभी उसकी शक्ल पर सवाल उठे तो कभी उसकी मेहनत पर, कभी उसकी शक्ल पर सवाल उठे तो कभी उसकी मेहनत पर, कभी उसकी आवाज को दबाया गया तो कभी उसकी इच्छाओं को रोक दिया गया, कभी उसकी इच्छाओं को रोक दिया गया। कभी उसका खाना उसकी गलती बना तो कभी उसकी खामोशी उसकी सजा बनी। वह अपनी तकलीफें बयां करना चाहती थी, और हर कोई चाहता है जब वो अंदर से भर जाता है तो वो चाहता है कि मैं बाहर निकालूं। वह भी अपनी तकलीफें बयां करना चाहती थी, पर हर बार यह जुमला कहकर चुप करा दी गई, औरत का तो धर्म है सहना, औरत का तो धर्म है सहना, घर की बातें बाहर किसी से ना कहना, घर की बातें बाहर किसी से ना कहना। कहने को तो वो अपने बच्चों की खातिर शायद जीती रही, कहने को तो वो अपने बच्चों की खातिर शायद जीती रही, पर उसके भीतर का वह हर दिन मरता गया, उसके भीतर का वह हर दिन मरता गया। तो जनाब, इसीलिए उस जनाजे के कंधे पर सिर्फ उसका शरीर नहीं था, उसके अधूरे सपने, उसके कुचले हुए अरमान, घुटी हुई आवाजें और समाज की बेरुखी का बोझ था। जनाजे के हर कदम पर उसके बरसों की घुटन थी, हर सांस में दबा हुआ दर्द चीख चीख कर कह रहा था कि यह किसी एक औरत की कहानी नहीं, यह किसी एक औरत की कहानी नहीं, यह हर उस औरत की कहानी है
जिसने जन्म लेने के साथ अपनी अस्तित्व की लड़ाई हारी है, जिसने जन्म लेने के साथ अपनी अस्तित्व की लड़ाई हारी है। तो अब सोचो, यह जनाजा इतना भारी क्यों न होता। उस जनाजे में उसका बचपन दफन था, उस जनाजे में उसके ख्वाब दफन थे, उसकी हंसी दफन थी जो वह कभी जुबां से कह न पाई, उसके हर वो शब्द दफन थे। यह जनाजा इस समाज का आईना था जिसने उसे रोज थोड़ा थोड़ा मारा था। यह जनाजा उस समाज का आईना था जिसने उसे रोज थोड़ा थोड़ा मारा था। कहने को तो जनाजा बहुत भारी था और इस जनाजे में सिर्फ औरत का शरीर था, पर साथ में उसकी बर्बाद जिंदगी, उसके सपने और इस समाज की क्रूरता का भी बोझ था। तो यह सिर्फ कहानी नहीं, यह हर उस औरत की कहानी है जो हर रोज थोड़ा थोड़ा मरती है। और शायद ये कहानी जब तक दोहराई जाएगी जब तक कि औरतों को उनके हिस्से की आज़ादी नहीं दिलाई जाएगी। धन्यवाद।